हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन में पैंडास। अब ये पैंडास होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमारी पाइथन में 4 मॉड्यूल होते हैं जिसके साथ हम ज्यादा काम करते हैं। फर्स्ट था हमारा नमपाई नमपी, तो जिसको हम न्यूमेरिकल पाइथन बोलते हैं, उसको हम यूज करते थे न्यूमेरिकल जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एरे के साथ। वो उसका एक अलग काम था, ठीक है। तो जो पैंडास है, ये हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है। इसका जो मेन काम है डाटा एनालिसिस। आपने डीबीएमएस पढ़ा होगा, अभी तक आपको पढ़ा रहे होंगे डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें बताया जाता है एक रॉ डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज हम रिमूव करते हैं, एम्प्टी वैल्यूज हम रिमूव करते हैं या फिर एम्प्टी वैल्यू फिल करते हैं। कोई भी हम डाटा जो डिलीट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ये सारे के सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं पैंडा के साथ। पैंडास का मेन काम ही डाटा एनालिसिस का है, जिसमें हम डाटा कलेक्ट करके उसको हम फाइनल मतलब डीबीएमएस में ये होता है कि जो फाइनल आउटपुट होती है वो एक मैनेज्ड डाटा होता है, ठीक है, जिसको हम किसी डिसीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने रॉ डाटा कलेक्ट करना है, उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। नॉर्मलाइजेशन भी सेम ऐसे ही होता है। तो वो सब काम हम करते कैसे हैं। तो पैंडास का मेन काम है डाटा एनालिसिस करना। इसको सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पर ओपन करो CMD। पाइथन में मैं यूज कर रही हूँ BS विजुअल स्टूडियो, ठीक है। उसमें हम सारी कोडिंग करेंगे। उससे पहले आपने यहाँ पर लिखना है इंस्टॉल। पिप के साथ करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे पिप इंस्टॉल pandas, ठीक है। तो ये है हमारी कमांड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कैप्स लॉक कर देती हैं, आपने स्मॉल में ही लिखना है पिप इंस्टॉल pandas, ठीक है। जब तक आप इसको इंस्टॉल नहीं करते CMD में, तब तक आपका कोड वर्क नहीं करेगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद एंटर प्रेस करो। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, आपने कुछ नहीं करना और ये ऑटोमेटिकली सब कुछ इंस्टॉल करके दे देगा। मुझे ये बोल रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आपने इसको एंटर करके छोड़ देना है, ये खुद ही सारी की सारी फाइल्स इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद यहाँ पे मैसेज आएगा सक्सेसफुल इंस्टॉल का, उसके बाद इसको कर देना है बंद। ये वाली कमांड लिखो, ये आप नोट कर लेना। तो CMD बंद करने के बाद आपने चेक करना है कि मेरे पास ये मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। उसके लिए हम करेंगे इंपोर्ट, हमारे पैकेज का नाम पैंडास, और यहाँ पे लिखो प्रिंट, यहाँ पे पैंडास डॉट डबल स्लैश वर्जन डबल स्लैश। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करो और जहां पर आप देखो मेरे पास आउटपुट आएगी यहाँ पे। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ एज PD। यहाँ पे देखो मेरे पास ये वाला वर्जन है, ठीक है, 2.1.1। ये है हमारा पैंडास का वर्जन जो अभी चल रहा है, वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब देखो आप इसको एक शॉर्ट नाम दे सकते हैं। मैंने ये वाला फुल नहीं लिखना भाई, ये थोड़ा बड़ा लगता है। इसको एज ए PD मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैं अब PD के रूप में ही इस्तेमाल करूंगी। ये PD मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको करो एग्जीक्यूट। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी आउटपुट जे 2.1.1। ये वाला लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है वो इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद अब हम इसकी कोडिंग करते हैं। इसको हटा देते हैं। जहां से मैं एक बना रही हूँ लिस्ट, ऐसे कुछ बना दी, ये हो गई लिस्ट, ठीक है। तो बेसिक है बिल्कुल भी, ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पर मैं एक ABC नाम का वेरिएबल बना रही हूँ और यहाँ से ऐसे ABC नाम का वेरिएबल बना के यहाँ पे लिखा PD डॉट सीरीज। ये हमारे पास इसके मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ये एक सीरीज मेथड है। इसका काम क्या है, इसको मैं प्रिंट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आएगा ABC। इसको करो एग्जीक्यूट। इसको थोड़ा सा, ये है मेरे पास इसकी जो डाटा टाइप है वो आ गई, ठीक है, कि हमारा जो डाटा है किस फॉर्मेट में है। तो ये है मेरी आउटपुट। ये देखो, अब मैंने कराया था नमपाई मतलब नमपी न्यूमेरिकल पाइथन। उसमें जब भी हम किसी भी यहाँ से एरे या कुछ भी होता था उसको हम प्रिंट करते थे, तो आउटपुट इस रूप में नहीं आती थी।
यहाँ पे देखो रो एंड कॉलम है, इस रूप में नहीं आती थी, उसमें आउटपुट आती थी जहां पर जैसे हमने लिखा है, जैसे भी लिखा है, एक लाइन में लिखा है, सब कुछ एक लाइन में आता था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इसका फायदा यही है कि हमारे पास आउटपुट आती है एक टेबल के रूप में। तो हमारा जो डाटा होता है वो टेबल के रूप में ही होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं पैंडा, ताकि हमारे पास रो एंड कॉलम में डाटा आ जाए। तो अब देखो मेरे पास आउटपुट क्या आई, मेरे पास 2 4 6 नाम का डाटा था, 2 4 एंड 6। तो ये है इंडेक्स। तो हमारे पास जब भी डाटाबेस हम कहीं पर भी रखते हैं तो वहां पर इंडेक्सिंग होती है। तो इसने खुद ही इंडेक्स कर दिया 0 से लेके। ठीक है, इसके साथ हमें डाटा को एनालाइज करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितना डाटा है, कितने एम्प्लॉय हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितने प्रोडक्ट है, जो भी है। ठीक है, तो उसकी काउंटिंग आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट चलो, अब हम वन बाय वन करेंगे। तो बताओ, जहां से मैं एक छोटा सा बना रही हूँ एक ऐसे, इसको मैं लिख देती हूँ। ये मैंने पहले कराया था, जैसे डिक्शनरी की तरह होता है। तो मैं जहाँ पे लिख रही हूँ, इधर लिख देते हैं हम कार लिख देते हैं, नहीं तो नाम लिख देते हैं। जहाँ पे कोई राहुल नाम का लड़का है, उसको यहाँ से हम लिख देते हैं इसका, नहीं तो हम जहाँ से लिखेंगे नेम, जहां से लिख दो उसका नाम है राहुल। ठीक है, और जहां से लिखो कॉमा, उसके बाद उसकी आईडी, आईडी उसकी होगी जहां से लिख दो कुछ ऐसे। ठीक है, नाम एंड आईडी मैंने लिख दी, ये हमारा डाटा है। ठीक है, और ये होगी इसकी आईडी। अब इसको हम कराएंगे प्रिंट। कोई एबीसी नाम का मैंने वेरिएबल बना दिया, पैंडास डॉट, यहाँ पे आएगा डाटा फ्रेम। ये हमारे पास मेथड है जो ज्यादा यूज किया जाता है पाइथन में। ठीक है, पैंडास में डाटा फ्रेम नाम का, इसको हम एज पीडी लिखेंगे। मैंने शॉर्ट नाम बनाया है ये वाला, यही यूज करेंगे। तो डाटा फ्रेम को मैं जहां से लिख रही हूँ, जो भी मेरे पास ए नाम का ये वाला था डाटा, ठीक है, उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। पहले इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। यहाँ से हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं आया, इसको हम करा देते हैं प्रिंट। यहाँ से प्रिंट कराओ एबीसी को, एबीसी, और अब करो इसको एग्जीक्यूट। हमारा कोड चल गया था, आउटपुट नहीं है क्योंकि हमने प्रिंट नहीं कराया था। तो मेरे पास आया 0, राहुल 45। अब देखो यहाँ पर इसका क्या फायदा हुआ है, नाम एंड आईडी लिखा है मैंने, तो यहाँ पर एक नाम का कॉलम बन गया, जहां पर आईडी का एक कॉलम बन गया। जो जो नाम होगा वो उसके नीचे आता जाएगा, जो जो आईडी होगी इसके नीचे आती जाएगी, और जहां पर इसकी इंडेक्सिंग होती रहेगी। अगर मेरे पास 4 5 हजार एम्प्लॉय या फिर स्टूडेंट्स का डाटा है, इवन मेरे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, उसका मैंने डाटा कलेक्ट करना है, तो मैं जहां से उसके रो एंड कॉलम यहाँ पर मेंशन कर दूं कि जो जो भी इसमें होगा वो एज अ टेबल हमें डाटा शो हो जाएगा। अब हम जहाँ से कोई नया नाम एंटर कर देते हैं, जहाँ पे एक और कर दिया, उसके बाद एक और कर देते हैं, ऐसे कुछ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के बीच यहाँ पर आप वैल्यूज एंटर करते जाओ ऐसे। तो इसको हम कर देते हैं प्रिंट। तो अब देखो हमारे पास आएगी जहां पर आउटपुट ऐसी, जो जो हम वहां पर ऐड करते जाएंगे हमारे पास इस फॉर्म में डाटा आता जाएगा एक टेबल की फॉर्म में। बस यही फायदा है हमारे पैंडा का। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, जहां पर हम इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। मैंने जहाँ पे 1 लिख दिया, जो भी 1 पे वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो जहां से देख लेते हैं, हमारे पास 1 पे जो वैल्यू है वो हमें हो जाएगी शो। ये है हमारी इंडेक्सिंग। ठीक है, 0 1 से हमारा एरे, जो भी इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, यहाँ पे लिखो 0, इसको करो एग्जीक्यूट। और ये है हमारे पास एक आ गई एरर हमारे पास एबीसी, जहां से आएगा, ये हम हटा देते हैं।
डायरेक्ट हमें जीरो से जो भी वैल्यू है जीरो पे वो एक्सेस करते हैं, ए में जो भी जीरो पे वैल्यू है वो हमें मिल जाए। तो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल है एरर, में चेक कर लेती हूँ एक बार। ये वाला मेथड आएगा हमारे पास सीरीज में, इसको हम यहाँ से लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो भी जीरो पे वैल्यू है, एक बार इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, ये वाली ब्रैकेट नहीं आएगी, इसको मैंने कर दिया प्रिंट और मेरे पास आ गया 4, ठीक है। ये है लेवल, जीरो पे जो वैल्यू है वो हमें दे दो, वन पे जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। इसको हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं और लेवल हम अपना क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि 0 1 ना लिखा आए, आप अपने से चाहते हैं XY आए, ABC आए, तो वो इंडेक्स हम खुद बना सकते हैं। कैसे? कोई एक नया वेरिएबल लो, ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, जहां पे लिखो PD.सीरीज, यहाँ पर मेरे पास ए में जो भी वैल्यू है, ठीक है, ए में है 4 5 7, उसको हम कर देंगे इंडेक्स इज इक्वल टू, अब जहाँ पे आपने मेंशन करना है इंडेक्स, तो मैं चाहती हूँ जहाँ पर एक्स लिखा आए, XY में वैल्यू शो हो, XYZ, ऐसे हमारे पास वैल्यू शो हो। तो इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट और प्रिंट कर देते हैं ABC को, उसको करो एग्जीक्यूट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आई, इसको दिखा देते हैं ऐसे, ऐसे आई, ठीक है। पहले हमें यहाँ पर 0 1 0 1 आ रहा था हमारे पास, अब आया है XYZ। आप ऐसे अपना खुद का इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो मैंने डाटा फ्रेम बताया था कि डाटा फ्रेम को हम एक्चुअली यूज क्यों करते हैं। पैंडास में डाटा फ्रेम का काम होता है 2D में डाटा दिखाना, जैसे हमारे पास एरे होता है 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, सेम ऐसे ही हमारे पास डाटा फ्रेम होता है जिसमें हम 2 डायमेंशनल में अपना डाटा दिखा सकते हैं। डाटा फ्रेम मैंने पहले भी एक करवाया है एग्जाम्पल, जहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक डाटा नाम का वेरिएबल, और जहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है। जहाँ पे लिख दो नाम, जैसे सेम मैंने पहले बनाया था, नाम एंड ID, जहाँ पे लिख दो ABC या रिया लिख देते हैं, चलो। उसके बाद जहाँ पे कॉमा, और जहाँ पर आएगा ID में हम लिख देते हैं, जहाँ पे 2, इसको भी हम चेंज कर देते हैं, जहाँ पे हम प्रिया कर देते हैं, रिया एंड प्रिया 2 है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के बीच लिखेंगे ताकि मल्टीपल वैल्यूज हम ऐड कर सकें। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया बंद, और इसको हम कर देते हैं डबल कोट्स में, सिंगल कोट में। ये यहाँ से हमारी एक लिस्ट सी बन गई है, ठीक है। तो इसको हम कैसे डाटा फ्रेम में सेट करते हैं, यहाँ लिखो कॉमा, इसको हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर दो डाटा को और इसको कर दो एग्जीक्यूट। अब देख लेते हैं आउटपुट आई मेरे पास जे। अब आपको समझ आएगी कि हम डाटा फ्रेम का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इस फॉर्म में मेरे पास आउटपुट आ गई, इसका नाम आ गया रिया प्रिया जो भी है, ठीक है। ये वाला आउटपुट अपने माइंड में रखो। अब मैं जहाँ पे लिख रही हूँ डाटा फ्रेम, तो यहाँ पे लिखो, इसको छोड़ो, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, कोई भी बनाओ, मैं DF का बना रही हूँ, ठीक है। उसके बाद PD मतलब पैंडास, जहाँ पर डॉट डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम में क्या करना है, जो भी डाटा में जे वाले वेरिएबल में जो भी डाटा पड़ा है उसको डाटा फ्रेम में ऐड कर दो। तो जहाँ पे आएगा डाटा ऐसे, तो इसको कर देते हैं प्रिंट, प्रिंट हम करेंगे DF को, तो इसको मैं कर रही हूँ एग्जीक्यूट। अब देखो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, इसको करो जहां से बड़ा, हमारे पास आउटपुट आई जे। अब देखो, अब जे आउटपुट आई है, पहले हमारे पास सब कुछ एक लाइन में था, लेकिन अब मेरे पास आ गया एक टेबल। बस यही है डाटा फ्रेम का कमाल, सारी के सारी आउटपुट को एक टेबल रो एंड कॉलम में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें एक इंडेक्स भी होता है 0 1 से, ठीक है, स्टार्ट होता है। तो इसी को हम डाटा फ्रेम बोलते हैं। मैंने फिर से ये इसलिए करवाया है ताकि आपको पता चले एक्चुअल में डाटा फ्रेम का काम है क्या। उसके बाद हमारे पास एक लोकेट LOC नाम का एट्रीब्यूट आता है, ठीक है, लोकेट उसको बोलते हैं। उसका काम क्या है, जहां पे मैंने लिखा DF.LOC मतलब लोकेट, इधर लिखो स्क्वायर ब्रैकेट में 0,
तो मैं इसको बोलूंगी जीरो के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है हमें वो चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर आया जे वाला, जीरो पर क्या है, इसको बड़ा कर देते हैं। जीरो पे क्या है, ये वाला रिया नाम की लड़की थी, जहां पर देखो रिया नाम की लड़की थी, उसका उसने नाम दे दिया एंड उसका जो नाम है और उसकी आईडी, नाम एंड आईडी जीरो पे था रिया एंड 5। अब मैं इसको बोलूंगी कि आप जहां से एक 1 पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, तो वहां से प्रिंट हो जाएगा मेरे पास क्या है 1 पे, यहाँ पे प्रिया है, प्रिया एंड 6। ठीक है, जे ऐसे आप लोकेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टर्म को। अब देखो डाटा एनालिसिस, मैंने बोला था डाटा एनालिसिस का काम कैसे करते हैं। हमारे पास किसी फॉर्मेट में डाटा आता है, कोई भी, आप डाटा स्क्रैपिंग आपने सुना होगा, गूगल से मैंने डाटा उठाया, मेरे पास ईमेल का डाटा चाहिए मुझे, ठीक है, तो मैंने ईमेल स्क्रैपिंग यूज करके ईमेल सारी कलेक्ट कर ली, या फिर आप पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके उनका डाटा डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो वो डाटा एक फाइल में हमें मिलता है। वो फाइल कोई भी हो सकती है, वो फाइल एक्सेल की फाइल हो सकती है, वो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, जिसको हम सीएसवी या जेसन फाइल बोलते हैं। सबसे पहले देखो सीएसवी फाइल क्या होती है। सीएसवी फाइल कॉमा सेपरेटेड हमारे पास वैल्यूज होती हैं, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड, जैसे एक्सेल की फाइल होती है, ठीक है, तो एक्सेल की फाइल को हम कैसे इसमें पाइथन में पैंडास में कैसे अपलोड करके उस फाइल को एनालाइज करते हैं, उस फाइल को उसके ऊपर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई भी हमने इसमें डिलीट करना हो, इंसर्ट करना हो, सारे ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं, उस फाइल को एक्सेस कैसे करते हैं। तो मान लो ये काम हमें क्यों करना है, आप कहीं जॉब कर रही हैं, उन्होंने बोला कि भाई डाटा स्क्रैप करो, ऐसा डाटा स्क्रैप करो जिसमें स्टूडेंट्स के नाम हो, उसकी ईमेल आईडी हो, ठीक है, तो जैसे एडमिशन का टाइम होता है तो वहां पर ऐसे काम किए जाते हैं। तो जहाँ इतनी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, गूगल पे, वहां पर जाके डाटा स्क्रैपिंग करते हैं, सारा डाटा कलेक्ट करके वो एक एक्सेल फाइल बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें होता है स्टूडेंट का नाम होता है, उसके मार्क्स होते हैं, कुछ ऐसा डाटा होता है जो सारा हम नहीं एक्सेस कर पाते, लेकिन उनकी ईमेल वगैरह हमें मिल जाती है, ठीक है, ईमेल हो गई, इसका नाम हो गया, तो वो डाटा हम स्टोर कर लेते हैं कि एक्सेल फाइल में। एक्सेल फाइल आपने कहीं भी स्टोर कर लेनी है, उसको आपने, अगर आप बीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रही हैं, तो यहाँ पर जे वाला ऑप्शन है, ठीक है, एक्सप्लोर का, तो जहां से हमने इसको ओपन करना है, यहाँ पर मैंने फाइल्स ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आपने क्या करना है, जहां पर मेरे पास ऑप्शन आता है, आपने जब भी इसको ओपन करना है वहां पर अपलोड का ऑप्शन आता है, ठीक है, मैं इसको रिमूव करके दिखाती हूँ, जहां से मैं इसको राइट क्लिक कर रही हूँ और जहां से मैं इसको कर देती हूँ रिमूव फोल्डर फ्रॉम वर्क स्पेस, ठीक है, जे वाला ऑप्शन आपके पास आएगा, आपने क्या करना है, ओपन फोल्डर करना है, जिधर भी आपने फाइल रखी हुई है उसको आप डॉट सी एस वी फाइल के साथ सेव करना है। मैं जहाँ पे लिख रही हूँ इधर .csv, ये है हमारी एक्सटेंशन, इसके साथ आपने उसको सेव कर देना है। उसके बाद सेव करने के बाद जहां पर भी आपने फोल्डर में फाइल्स रखी हुई हैं, जितनी फाइल्स आपने रखी हुई है, एक है तो सिर्फ एक फाइल अपलोड करो, तो मैंने फोल्डर में रखी हुई है 2 फाइल, एक जेसन की है, ठीक है, जेसन, एक है मेरे पास सीएसवी की फाइल, ये है मेरे पास एक्सेल फाइल, ये मेरे पास टेक्स्ट फाइल है। तो इन दोनों में कुछ डाटा है जो हमने गूगल से कलेक्ट किया होगा, ठीक है, कहीं से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ आपका बॉस आपको एक ऐसी फाइल दे सकता है कि भाई ये मेरे पास एम्प्लॉय का डाटा है, इसको एनालाइज करो, इसको आपने जो डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर दो, मतलब पूरा इसको मैनेज करना है। तो मैं क्या करूंगी, जहां पर इसको बस अपलोड करके छोड़ दिया, जब तक आप इसको अपलोड नहीं करते बीएस कोड में तब तक आप इसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि सीएसवी फाइल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले उसको रीड करना आना चाहिए, ठीक है, रीड कैसे करते हैं, कोई एक वेरिएबल बनाओ, डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड, उसके बाद स्लैश, जहाँ पे आएगा CSV, ये है हमारा एक मेथड पाइथन में, उसके बाद फाइल का नाम .csv, बस आपने इतना लिखना है। उसके बाद जहां से प्रिंट कर दो df डॉट टू स्ट्रिंग, ये मेथड है हमारा, इससे होगा क्या, पहले इसको हम बैक करते हैं ऐसे, इस मेथड से क्या होगा, आपका जो भी डाटा है वो सारे का सारा चले जाएगा, जहां पर आएगा सिंगल कोट्स ऐसे,
ये है पाथ। मैंने अभी अभी जो फाइल अपलोड की, जहाँ पे वो फाइल आप डायरेक्ट नाम लिखेंगे, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कोई पाथ नहीं। इसको मैं कर रही हूँ यहाँ से एग्जीक्यूट। अब देखो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा। इसको कर देते हैं बड़ा। अब देखो आउटपुट, इसको करो जहां से चेक कर लो आप सारा डाटा। तो मेरे पास यहाँ पर जे डाटा है, ठीक है। इसका जो भी इंडेक्स वगैरह है वो सब कुछ मेरे पास यहाँ पे आ गया। ड्यूरेशन है, पल्स है, मैक्स पल्स, कैलोरीज, ठीक है। ये मेरे पास कुछ डाटा था, एक्सेल फाइल में डाटा था, ठीक है। ऐसे नहीं, एक्सेल फाइल का डाटा मुझे यहाँ पे मिल गया टेबल की फॉर्म में। साथ में मेरे पास आ गया इंडेक्स। बस इसी को हम डाटा एनालाइज बोलते हैं। वहां से मैंने डाटा को कलेक्ट किया। ये रॉ डाटा है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखो ये ब्लैंक है, एम्प्टी वैल्यू है बीच में। तो यहाँ से मैंने रॉ डाटा कलेक्ट किया, ये है एम्प्टी वैल्यूज। आप ये मत सोचो कि रॉ डाटा कलेक्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो आपको बता दिया जाएगा अगर आप जॉब भी करते हैं। या अगर आपको नहीं भी आता, आपका आपका अगर काम ही होगा डाटा स्क्रैपिंग का, तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं जेसन फाइल की। जेसन फाइल वो होती है जो हम कोई अपने नोटपैड में कुछ डाटा एंटर कर दिया, ठीक है। जो टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल में हमारे पास बहुत डाटा हो सकता है, उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं। यहाँ पर डीएफ कोई भी वेरिएबल बनाओ, पीडी डॉट रीड, सेम जैसे हमने जहाँ पे लिखा था, इधर लिखो जीएस। पिछली वीडियो, पिछली जो मेथड था उसमें हमने लिखा था, यहाँ पर जो भी था हमारा क्या था, पिछली वीडियो में कौन सा मेथड था हमारा, जैसे हमने पिछले मेथड में जहां पे लिखा था, इधर हमने लिखा था सीएसवी फाइल, इधर लिखो दो जेसन। तो जेसन फाइल मेरे पास यहाँ पे पड़ी है, उसका नाम था फाइल डॉट जेसन। मैंने यहाँ पे दो फाइल्स अपलोड की थी। यहाँ पर देखो एक डाटा डॉट सीएसवी है, दूसरी है माई फाइल डॉट जेसन, यहाँ पे आएगा माई फाइल। इसको हम करेंगे सिंगल कोड में ऐसे। तो ये फाइल आपकी जहां पर जब तक अपलोड नहीं होती तब तक आपके पास एरर ही आता रहेगा। इसलिए पहले अपलोड करना, देन आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे लिखो प्रिंट, यहाँ पे डीएफ डॉट टू स्ट्रिंग, बस सब कुछ सेम है। यहाँ पे लिख दो टू स्ट्रिंग। अब देखो मेरे पास है जेसन की फाइल। अब देखते हैं आउटपुट हमारे पास क्या आती है। इसको करो यहाँ से ऊपर। ये है मेरे पास ऐसी आउटपुट आई, ठीक है। तो मेरे पास जेसन फाइल है, एक बार मैं इसको दिखा देती हूँ आपको। इसको करो यहाँ से ओपन। मेरे पास ये फाइल पड़ी है इधर, ये है, ये वाली जेसन की फाइल है, ठीक है। इसको ओपन कर देते हैं। ये देखो ये है मेरी फाइल, ठीक है, जेसन की फाइल। इतनी वैल्यूज है इसमें, कितनी है चेक कर लेते हैं। 168 तक मेरे पास वैल्यूज है इस फाइल में। और जहां पर मेरे पास आउटपुट आई है इधर 168 तक, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये वाली चीज है 0 1 2 3 4 तक 4 है। अब जहां पर मेरे पास शो नहीं हुई, जहां से 4 के बाद इसने ऐसे डॉट 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 लगा दिया और उसने 168 तक कर दी कंप्लीट, बाकी डाटा भाई कहाँ गया। इसको हम जहां से करते हैं, इधर आओ, आपने यहाँ पर एक लिखना है, इधर लिखा हुआ है हमने डीएफ डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। मैं जहाँ पे इसको हटा के इधर लिख देती हूँ हेड, साथ में वैल्यू लिख देती हूँ 10। इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट और इसको कर दो बड़ा। अब देखो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई 10 तक, ठीक है। तो जहां पर हमारे पास जेसन में यही एक बात है, ऐसा नहीं है कि हमें जहाँ पे पूरी वैल्यू शो नहीं होती, जहाँ पर ये वाली इसके बाद की वैल्यू भी शो होगी, हमारे से कोई गलती होगी। लेकिन यहाँ पर देखो हम ऐसे इसको कर सकते हैं एनालाइज। मतलब मुझे बस सिर्फ और सिर्फ पहली 10 वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैंने जहाँ पे लिख दिया सिर्फ 10 वैल्यू दो। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी। डीएफ टू स्ट्रिंग, आई थिंक हमने पहले जे वाली राउंड ब्रैकेट नहीं यहाँ पर ऐड की थी। अब मैं यहाँ से राउंड ब्रैकेट ऐड करके इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। अब देखते हैं, ये आ गई हमारे पास सारी वैल्यू, ठीक है। ये देखो सारी वैल्यू है 0 से लेके 168 तक। ये देखो सारा डाटा आ गया।
लेकिन आप चाहते हैं कि भाई इतना ज्यादा डाटा है लेकिन मैं एक बार इसको एक्सेस नहीं करूंगा, तो उसके लिए हम हेड सेक्शन लगा सकते हैं। हेड में बस एंटर कर दो कि मुझे 10 ही रोज चाहिए या फिर 20 चाहिए। सेम काम आप CS फाइल में भी कर सकते हैं। वहां पर भी हेड आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से हेड के साथ कोई वैल्यू ना लिखूं, जहाँ पे लिखो df.head, ठीक है, मैं बीच में कोई वैल्यू नहीं लिख रही, इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर दो। पहले मैंने 10 लिखा था, अब मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 मतलब 5 वैल्यूज ऐड हुई है मेरे पास। तो हेड का मतलब है ऊपर से मुझे 5 वैल्यू मिल जाएंगी। अब दूसरा मेथड है जहाँ पे टेल, ठीक है, मैं जहाँ पे लिख रही हूँ हेड टेल, टेल लिखो, तो इसको मैं कर रही हूँ एग्जीक्यूट। अब देखते हैं, अब देखो लास्ट वाली 5, ठीक है, मतलब इसमें 5 ही हमारे पास वैल्यू आएंगी। अगर हेड लिखते हैं तो ऊपर की हमारे पास 5 वैल्यू आ जाएंगी। टेल लिखते हैं तो लास्ट से 5 वैल्यू आ जाएंगी। अगर आपने सारे का सारी लिस्ट शो करानी है तो आपने टू स्ट्रिंग मेथड लगा देना है बस। उसके बाद डाटा को क्लीन कैसे करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक आता है कि डाटा एनालाइज हो गया, हमारा डाटा को कलेक्ट कर लिया, एनालाइज कर लिया, अब उसको क्लीन करना है। क्लीन करना मतलब मेरे पास कुछ यहाँ पर वैल्यूज है कोई, उसमें एम्प्टी वैल्यू है, ठीक है, एम्प्टी सेल को हम रिमूव कैसे करते हैं। तो इसको हटाओ जहां से, जहां से इसको पहले CSV फाइल लिखते हैं, डाटा डॉट CSV फाइल, और जहां पे लिख दो CSV। ये है हमारे पास फाइल CSV की, और यहाँ पर लिख देते हैं, एक मैं जहाँ पर नया बना रही हूँ वेरिएबल न्यू नाम का बना दिया, और यहाँ पे लिख दो DF.DROP ड्रॉप NA। अब मैं दिखाती हूँ क्या होगा इससे, और इसको कर देते हैं प्रिंट, प्रिंट न्यू टू स्ट्रिंग ऐसे। अब देखो जे क्या है, ड्रॉप NA। पहले मैं यहाँ पे आपको लिस्ट पे लेके चलती हूँ। आपने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा होगा कि वहां पर एम्प्टी वैल्यूज हम रिमूव करते जाते हैं। ये देखो NaN, जहां पर इसको हम एम्प्टी वैल्यू बोलते हैं, कि जहां पर या तो किसी ने ऐड नहीं की वैल्यू, ठीक है, या फिर जहाँ से वो गलत है, तो इसको हम NaN बोलते हैं। ये हमारे पास 3 4 है, ठीक है, इसको इसका हमारे पास कोई काम नहीं, जब हमारे पास पूरा डाटा ही नहीं है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसी को हम डाटा एनालाइज बोलते हैं। उसको क्लीन करना है, उसका जो भी फाइनल डिसीजन, फाइनल हमारे पास डाटा आएगा वही हमारे काम का है। तो बाकी जो भी इसमें नॉर्मलाइजेशन वो सब हमें रिमूव कर देंगे। तो जहां से ये वाला मेथड लगा दिया कि जो भी हमारे पास NA में जो भी वैल्यूज है वो रिमूव कर दो, बाकी हमें शो करा दो। इसको करो जहां से, इसको चेक करो। अब देखो आपको कोई NaN वाली वैल्यू नजर आ रही है? नहीं ना, सब कुछ यहाँ से हो गया रिमूव। अब देखो कहाँ पर थी, एक थी 141 में 60 97 127 141, जल्दी से चलो 141 पे। यहाँ पर देखो 141 इसने कर दिया रिमूव, इसी को हम बोलते हैं डाटा क्लीन। सारी की सारी जितनी वैल्यूज हमारे पास एम्प्टी होगी वो हो जाएंगी रिमूव। उसके लिए हमारे पास मेथड है जे वाला, यहाँ पर देखो, सॉरी ये वाला, ड्रॉप NA। जितनी भी NA मतलब उसको पता चल गया कि जो भी हमारे पास एम्प्टी वैल्यू थी उसको ही ड्रॉप करना है, बाकी सारा डाटा हमें करा दिया शो। तो आप यहाँ पे भाई ड्रॉप नहीं करना चाहते, आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप क्या करो, वहां पर कर दो रिप्लेस, कि हमने उसको हटाना ही नहीं है, जितनी भी हमारे पास एम्प्टी वैल्यू है हम उसमें कुछ रिप्लेस कर देंगे। कैसे, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे इसको हटाओ, DF. यहाँ पे लिख देते हैं फिल NA। जो भी हमारे पास NA वाली वैल्यू है, NA जो एम्प्टी वैल्यू होती है, उसमें कर दो 130। अपने से आपने कोई डाटा एंटर कर देना है, ठीक है, अपने से अगर आपको कोई आप ऐसे प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये बार डाटा आ सकता है, तो आपने अपने आप से खुद का कोई डाटा एंटर कर दो। यहाँ पे लिखो प्लेस इन प्लेस, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। जहां जहां भी मेरे पास
एन ए वाला डाटा होगा वहां पर 130 ऐड कर दो। इसको हम बोलते हैं रिप्लेस करना। तो ये वाला अब जहां से हम नहीं लिखेंगे, इसको हम डीएफ डॉट कर देते हैं, इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। अब चलो इधर 141 था हमारे पास, अब देखो 141, यहाँ पर इसने 130 ऐड कर दिया। बस यही भाई मेथड आपको आनी चाहिए। अगर आप जॉब भी करते हैं, अगर आप खुद का भी कोई बिजनेस करते हैं, यही चीजें आपको आनी चाहिए कि कोई डाटा है तो उसको एनालाइज कैसे करते हैं। यहाँ पर आ गया 130, इसने कर दिया ऐड। जितनी भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू होगी, यही नहीं यहाँ पर भी आई थिंक ये वाला होगा, ठीक है, इसने खुद ऐड किया होगा। हमारे पास 5 6 थी, तो अब देखो कोई भी यहाँ से वैल्यू कोई खाली नहीं है, तो यहाँ पर कोई रिमूव भी नहीं हुई, तो उसको रिमूव नहीं करेंगे हम, बस उसको फिल कर देंगे, रिप्लेस कर दिया। उसके बाद आप चाहते हैं कि रिप्लेस ऑन स्पेसिफिक कॉलम, कि मैंने सारे कॉलम में एक वैल्यू नहीं ऐड करनी, तो उसको आप एक अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो मैं लिख रही हूँ, इसने क्या किया, पहले मैं इधर दिखा देती हूँ। जो भी हमारे पास कॉलम थे, कॉलन किधर है, इधर है, यहाँ पर इस पे कैलोरीज है, ठीक है, उसमें इसने ऐड कर दिया है। यहाँ पर दूसरा है मैक्स पल्स। आप चाहते हैं कि एक मैं मैक्स पल्स को चेंज करना चाहती हूँ, मैंने पल्स में ऐड करनी है वैल्यू, मैंने ड्यूरेशन में ऐड करनी है, एक पर्टिकुलर कॉलम में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, रोज या कॉलम में। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, इसको हटा देते हैं, जहाँ पे लिखो df इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने CSV में ही करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे DF, यहाँ पे आएगा मेरे पास स्केयर ब्रैकेट में डबल कोर्स, यहाँ पर आपने लिखना है जिसमें आपने चेंज करना है, मतलब वो कॉलम नाम। तो यहाँ पर मेरे पास कॉलम नाम है, एक कॉलम ये वाला उठा लेते हैं कैलोरीज का, कि कैलोरीज में मैंने चेंजेस करनी है, ठीक है। जहाँ पे लिखो कैलोरीज, कॉलम नाम आएगा जहाँ पे, उसके बाद जहाँ पे लिखो डॉट, फिर NA, ठीक है, जो भी NA वैल्यू है वहां पर 130 लिखो। बाकी सेम आएगा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। पहले इधर चलते हैं, हमारे पास 141 में था, जहां पर ये लिस्ट नहीं है, ये वाली है। और ये है हमारे पास 141। जे वाला जो मेथड अभी मैं बता रही हूँ वो किसके लिए है, हो सकता है जहां पर मेरे पास जे वाला कॉलम खाली था, लेकिन बाय चांस हो सकता है कि जे वाला भी कॉलम खाली हो, इसमें भी NaN लिखा हो, ठीक है, जे वाला भी कॉलम खाली हो सकता है। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम में 130 आए, इधर हो सकता है कोई नाम हो, अभी तो मेरे पास नंबर है लेकिन हो सकता है इधर नाम हो सकता है इधर उसके मार्क्स हो, तो मार्क्स को मैं 130 थोड़ी ऐड करूंगी। तो यहाँ पर आपने इसको बताना है कि सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम में ही वैल्यू ऐड होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास खाली जो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हमारे पास रो एंड कॉलम खाली हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, अगर इधर मेरे पास या फिर स्टूडेंट के मार्क्स हैं, वहां पर वो उसने कुछ खाली है, वहां पर उसने कुछ भरा ही नहीं, उसमें मैं जाके 130 ऐड कर दूंगी, तो 100 में से उसके 130 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, हमारा डाटा जहाँ से गलत हो जाएगा। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि भाई पर्टिकुलर कॉलम है, जे वाला कॉलम है, वहां पर ही जाके आपको बस चेंज करना। उसके लिए हम यहाँ पर बस ऐड कर देते हैं कॉलम का नाम, इसको कर दो एग्जीक्यूट, आउटपुट हमारी सेम ही आएगी, ठीक है। वहां पर 130 लिख देगा। लेकिन बाय चांस अगर आपके पास 2 3 कॉलम में से वैल्यूज मिसिंग है, तो आप सब में एक वैल्यू नहीं फिल कर सकते, उसके लिए हमें इसे बताना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर कॉलम में ऐड करो। अब आपने मैथ में पढ़ा ही होगा मीन मीडियन मॉड, वो 3 मेथड यूज करके आप इसको फिल कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले मीन मेथड, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, इधर ये सब हम हटा देते हैं। यहाँ पे लिखो एक वेरिएबल बनाओ नया, एक्स नाम का वेरिएबल बना दिया DF, जहाँ पे हमारे पास ये वाला कॉलन हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, डॉट मीन। मीन मेथड को, मीन जो भी होगा हमारा फॉर्मूला, उसको वो अप्लाई करेगा, ठीक है। मीन कैसे फाइंड करते हैं, वो फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा।
मीन मीडियन मॉड तीनों ही हम ऐसे कर सकते हैं। तो वो देख लेगा मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ऐसे उसको फाइंड आउट करके वहां पर एक वैल्यू फिल कर देगा। तो ये फॉर्मूला जो खुद बेचारा करेगा, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे कर सकते हैं। जहाँ पे लिखो इसको हम प्रिंट कर देते हैं, एक्स को, एक्स, और इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। जहाँ पे आई थिंक आगे एरर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एरर आ गई, मैं जल्दी से देख लेती हूँ। इसको करो यहाँ से, फॉर्मूला पूरा नहीं लगा। जहाँ पे लिखो डीएफ, और इसमें इधर मैं लिख रही हूँ जो भी हमारा कॉलम नाम था, ठीक है, वो लिखो। और जहाँ पे इसको फिल तो किया ही नहीं, फिल एन ए, जो भी हमारे पास ब्लैंक वैल्यू होगी, एक्स में जो भी वैल्यू होगी ब्लैंक, उसको इन प्लेस करो ट्रू, ठीक है। तो उसको इन प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, इसको हम पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब चलते हैं आउटपुट में। अभी भी हमारे पास एरर आ गई फिर से, या वही है, एरर आ गई, चेक कर लेते हैं जल्दी से, फिर से मिसिंग होगा कुछ। यहाँ पे प्रिंट डीएफ, अब करो एग्जीक्यूट। ये आगे मेरे पास वैल्यू 141 पे चलते हैं, जो हमने याद रखी हुई है। यहाँ पर ये देखो 145 में उसने अपनी तरफ से वैल्यू ऐड कर दी प्रडिक्शन करके। अब मैंने देखो यहाँ पे कुछ ऐड किया, कि मैंने सिर्फ उसको इतना बोला है इन प्लेस को ट्रू कर दो। ट्रू मतलब उसमें भाई कुछ ना कुछ फिल कर दो। उसने अपना दिमाग लगाया, मीन, तो उसने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। उसने वैल्यूज कैलकुलेट की, मीन मीडियन मॉड, तीनों फॉर्मूले उसने यहाँ पे पहले मीन वाला अप्लाई किया, ठीक है। उसने पता नहीं कैसे किया होगा, जो भी मीन का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई किया। उसके बाद जो भी रिजल्ट आया, उसने वो वाली वैल्यू जहां पे कर दी फिल। पहले हमने जहाँ पे खुद अपनी तरफ से वैल्यू ऐड की थी, लेकिन हो सकता है वो गलत हो, ठीक है। हमें तो पता ही नहीं कि वैल्यू जहाँ पे क्या आएगी, तो हमने ऐसे ही तुक्का लगाया कि यहाँ पर कोई वैल्यू ऐड कर दो। लेकिन अब हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया कि मीन का फॉर्मूला लगा के आप इस कॉलम पे इसको कैलकुलेट करके जो भी यहाँ पर आपको वैल्यू सही लगे वो फिल कर दो। तो मीन वैल्यू से उसने, ये पॉसिबिलिटी होती है कि जे वाली वैल्यूज कुछ हद तक सही होती हैं, जिसके साथ हमारा डाटा एक एक्यूरेट डाटा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये मीन मेथड है, से मीन मीडियन मॉड आप इसको चेंज कर सकते हैं। बस यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको कुछ समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।